हेलो फ्रेंड्स। आज से हम हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के जो पहला वीडियो था गाइडलाइंस में, उसमें मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज में हम टोटल लगभग 20 डायमेंशंस पर हम काम करेंगे और हर डायमेंशन पर एक बार में एक टेस्ट में एक डायमेंशन पर काम करेंगे। अब ऐसा है कि एक ही साथ अगर यदि हम ये कह दें कि आंसर राइटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए हमें इन 20-20 बातों का ध्यान रखना है, तो हम हो सकता है किसी भी बात पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और उसे परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक टेस्ट पर केवल एक ही बात का ध्यान देंगे। जब एक बात पर ध्यान देंगे तो हम उस बात को आराम से कर सकेंगे, उस पर बहुत अच्छे से उसको डेवलप कर सकेंगे और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो हमारा पहला डायमेंशन है वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब यहाँ पर है कि एक बार जब हम टेस्ट देने बैठेंगे तो हम कंटिन्यूस 3 घंटे तक टेस्ट ही देंगे, चाहे किसी भी तरह का डाइवर्जन हो। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट देंगे, उनके लिए तो चलो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, तो ये डिसिप्लिन के रूप में अचीव किया जा सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो अपने घर पर, लाइब्रेरी, कहीं पर बैठ के टेस्ट देंगे, तो ये उनको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी हम 3 घंटे एक ही जगह पर बैठ करके टेस्ट देंगे ही देंगे। यह पहला टेस्ट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें खुद को ये प्रॉमिस करना होगा कि हम 3 घंटे कंसिस्टेंटली लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इस कंसिस्टेंसी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। पहला है अचीविंग गोल्स। हम पढ़ रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा एक गोल है RS मेंस क्लियर करना। और आपको पता है बिना आंसर राइटिंग के, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप कभी भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 3 घंटे बैठ कर कंसिस्टेंटली लिखें। दूसरा है बिल्डिंग हैबिट्स। अगर यदि आप 3 घंटे बैठेंगे तो आपकी 3 घंटे बैठने की हैबिट बनेगी, आपकी आंसर लिखने की हैबिट बनेगी। ये तो एक आपके ऊपर ही हो गया कि भाई 3 घंटे टेस्ट देना है इसलिए बैठ रहे हैं। लेकिन कल को फिर भी अगर यदि आपके पास में कोई एनोनिमस टॉपिक आ गया, उसके ऊपर आपको 15 मिनट 20 मिनट भी लिखना है, तो एक लिखने की आपकी हैबिट बनती है। फिर हो गया इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। खाली लिखने से तो कुछ होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब हम निरंतर लिखते रहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंटली 3 घंटे हर सप्ताह हम बैठते रहेंगे तो हमारे टेस्ट ऐसे होंगे, प्रोडक्टिविटी का मतलब जिनसे हम मार्क्स गेन कर सकें। खाली ऐसे लिखने से जिससे नंबर नहीं आ रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं। और प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब हम कंसिस्टेंटली 3 आवर्स के लिए बैठेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट। आपको खुद पे भरोसा होगा कि आप 3 घंटे बैठ करके लिख सकते हैं। फिर है रेड्यूसिंग स्ट्रेस। अगर यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप 3 घंटे नहीं बैठोगे, तो सीधी सी बात है आपको स्ट्रेस रहेगा, हमेशा से पूरे सप्ताह रहेगा कि आप पहले टेस्ट में भी 3 घंटे ही नहीं बैठ पाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही नहीं थी। तो ये दबाव, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली 3 घंटे बैठें। और फिर है डेवलपिंग डिसिप्लिन। किसी भी तरह के मोटिवेशन, किसी भी तरह के मोटिवेशन लेक्चर, वीडियोस, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर यदि आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की। आपको कंसिस्टेंटली एक ही काम करते रहोगे तो अपने आप आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन इज़ द सक्सेस, इज़ द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू।